नमस्कार। एक दुखद खबर जिस तरह से कल आपने देखा कि बागेबो की हर की पौड़ी के पास किस तरह से दो भाई बहनों की तवी नदी में डूबने से उनकी तलाशी अभियान जारी था। पर आज सुबह बड़े दुखद समय आपको बता रहे हैं कि उन दोनों की डेड बॉडीज कि उनके शव मिले हैं। बताना चाहेंगे दो भाई बहन, भाई की उम्र 8 वर्ष और बच्ची छोटी जो बहन थी उसकी उम्र 6 वर्ष थी। जिस तरह से बताना चाहिए, ये जो लोग हैं ये एक खाना बदोश लोग हैं, कि बकरवाल परिवार से, समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ ही देर हुए थे इन्हें यहाँ जम्मू के उस एरिया में आए हुए, वहाँ पर अपना झुकी झोपड़ी डाले हुए। क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप खाना बदोश लोग हैं, 6 महीने पहाड़ों पर 6 महीने ज़मीनी स्तर पर आ जाते हैं। तो वहीं के उसी के चलते इन्होंने जो कि हरकी पौड़ी के पास अपनी जो झुकी झोपड़ी डाली थी, जिसके चलते मवेशी चराने के नाते ये दोनों भाई बहन गए थे। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि उनका पैर या फिसल गया। दोनों ये बताया जा रहा था सूत्रों के आधार पर कि भाई पहले गिरा, बहन बचाने गई तो उसकी भी वो भी तवी नदी में बह गई। पूरी खबर क्या है पर जरूर कहेंगे कि ओम शांति लिखिए। बड़ी ही दुखद खबर है और ये गम का पहाड़ टूटा उस परिवार के लिए जिस परिवार के ये दोनों बच्चे जो उनकी जान थे। जम्मू में तवी नदी में नाबालिग भाई बहन के डूबने की कि खबर आई है। बताना चाहेंगे अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि जम्मू शहर में तवी नदी में एक नाबालिग लड़के और उसकी 8 वर्षीय बहन के बह जाने के डूबने की आशंका है। बताना चाहेंगे पूरी खबर जो कि कल ये भी बताया जा रहा था कि वो युवक युवती हैं, पर ये बताएंगे अपनी जनता को कि वो नाबालिग दोनों भाई बहन थे, बच्चे छोटे बच्चे थे जो कि मवेशी चराने के लिए गए थे और कहीं ना कहीं वो तवी नदी में डूब गए। बताना चाहेंगे कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कि इस्माइल 6 वर्ष और बहन माजरे चाहते हैं, पहले हमने कहा कि भाई की उम्र बहन जो थी, इस्माइल जो भाई था उसकी 6 साल उम्र थी और बहन की जो उम्र है वो बताई जा रही कि 8 साल थी। उसकी बहन नदी का पता लगाने के लिए कि बचाव अभियान शुरू किया गया था। बताना चाहेंगे दोनों जो थे वो ये सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई कि वो मवेशी चराने गए। उन्होंने कहा कि भाई बहन सोमवार रात को नदी के किनारे मवेशी चरा रहे थे, तभी हरकी पौड़ी क्षेत्र के पास खेलते समय वह नदी में फिसल गए और दोनों की जान चलेगी। वाकई ये दुख की घड़ी है उस माता पिता के लिए ये दोनों बच्चे जिनकी आंख का तारा थे, जिनके कलेजे का वो टुकड़ा थे और मवेशी चराते चराते वो बच्चे कि कुछ ही देर, जो हमें सूत्रों के आधार पर पुलिस से जानकारी मिली कि कुछ ही देर हुए थे इस परिवार को, इस काफिले को यहाँ पर आए हुए, कबीले को यहाँ पर आए हुए और जो कि वहाँ पर हरकी पौड़ी के पास वहाँ तवी नदी के किनारे उन्होंने झुकी झोपड़ी जो लगाई थी और उसी के चलते मवेशी, आपने भी कई बार देखा होगा कि लोग मवेशियों को, चाहे गाय बकरी को चराने के लिए तवी नदी के पास जो झाड़ें जुड़ी होती हैं, हरियाली होती है, वहाँ पशु जो चारा चरने आते हैं। इसी तरह से उन दोनों बच्चे जिसकी बहन की भाई की उम्र 6 साल थी और बहन की बताई जा रही कि 8 वर्ष थी, और उन दोनों जो तवी नदी में जब गए हैं तो वहाँ पर मवेशी चराते चराते कहीं पैर उन दोनों का फिसला। पहले ये बता रहा था कि भाई पहले गिरा और जिसके चलते बहन पीछे से उसके बचाने के लिए गई, वो भी तवी नदी में बह गई और आज सुबह पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक उन दोनों का शव बरामद हुआ है और शव जो कि परिवारजनों के हवाले कर दिया गया और आखिरी जो रस्मात होंगी वो जिस कि मुस्लिम समुदाय के तहत, जो कि मुस्लिम रीति रिवाज के तहत जो होगा, वो उनकी आखिरी जो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उन्होंने जो आखिरी रिचुअल्स हैं उनके किए जाएंगे। पर खुद सोचिए कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा होगा इन माता पिता के ऊपर, उस परिवार के ऊपर जिस परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मवेशी चराने कि जानवरों को घास चराने गए थे और जहाँ पर उनके पैर फिसला तो कहीं ना कहीं वो डूब कर तवी नदी में ही कि डूब गए। तभी कहते हैं लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए अच्छे काम करिए, अच्छी सलाह दीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, क्योंकि लाइफ जो है ये टेम्परेरी है और मौत जो है वो परमानेंट है। कब किसी का पत्ता यहाँ से कट जाए, कब किसी की टिकट यहाँ से कट जाए, कोई नहीं जानता। तो दुनिया है, दुनिया को ये मत सोचिए। जब लोग, कई ऐसे लोग भी हैं, कई लोग ऐसे भी जो सोचते हैं हम परमानेंट हैं यहाँ पर और ज़मीन जायदादें बनाने में लगे हैं, लोगों का खून चूस कर, गरीबों का खून चूस कर। पर देखिए जब ऊपर वाले की बुलावा आता है, जब उस माता रानी का बुलावा, जब अल्लाह का बुलावा आता है, भाई गुरु जी का बुलावा आता है, तो वो नहीं देखते कि छोटा है बड़ा है। जब जिसको बुलावा आना है वो उनकी जो डिक्शनरी में जिसका भी आएगा, उनकी जो उस किताब में जिसका भी नाम लिखा जाएगा, उसे जाना है, चाहे वो छोटा है या बड़ा। पर ये ज़रूर कहेंगे कि इस परिवार को भगवान करे, वो अल्लाह करे कि इन्हें इस गम से उभरने की, लड़ने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को, ये कहेंगे उन दोनों बच्चों को, उनकी आत्मा को शांति मिले।
कि फ़िलहाल ये दुखद खबर जम्मू के हड़की पौड़ी से आ रही है, जहाँ पर 2 भाई बहन मवेशी चराने गए थे। खानाबदोश लोग, जिन्हें हम बक्करवाल समुदाय के कहते हैं, वो लोग आए थे। कुछ ही दिन हुए थे उन्हें जम्मू में आए हुए थे, और देखिए क्या यानी कि आए थे और अपना परिवार के 2 चाँद के टुकड़ों को, बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को खो बैठे हैं। और वाकई ये एक दुखद खबर समाचार है कि भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे। सोचा नहीं था होगा इनके माता पिता ने कि बच्चे जो जानवरों को चारा चराने जा रहे हैं वो वापस लौट कर नहीं आएंगे, उन्हें कभी माता पिता ना कह पाएंगे। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।